भारत का एक्सप्रेसवे प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश। अब योगी सरकार के द्वारा अब यूपी में 5 नए लिंक एक्सप्रेसवे बनाने को मंजूरी दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लिंक एक्सप्रेसवे कहां से गुजरेंगे, किन जिलों को जोड़ेंगे और यूपी के क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में इनका बड़ा रोल होगा। कई बड़े एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए योगी सरकार के द्वारा इन 5 लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है और ये कब तक बनकर हो रहे हैं तैयार। चलिए समझते हैं इनका रूट मैप और साथ ही साथ यहाँ पर होने वाले फायदों के बारे में और क्या आपका जिला भी इससे जुड़ रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए आपको कौन सी यहाँ पे लिंक एक्सप्रेसवे हैं उनके बारे में बता देते हैं। तो अब तक यहाँ पे 26,336 करोड़ के खर्च से ये 5 नए जो है लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी यहाँ पर सरकार दे रही है। इनको बनाने को लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई है। कौन कौन से यहाँ पर लिंक एक्सप्रेसवे आगे चल करके बनने वाले हैं, तो इसमें यहाँ पर आप देखें तो पहला है जेवर लिंक एक्सप्रेसवे जो कि 8,586 करोड़ से बनेगा और इसके लिए 80 से 0.17% हेक्टेयर की जो भूमि है वो अधिग्रहित हो चुकी है। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे जो कि 7,488 करोड़ से बनेगा, इसके लिए 91.96% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 5,001 करोड़ यहाँ पे आवंटित किए गए, इसके लिए 84.86% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इसके अलावा पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे है जो कि यहाँ पे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को यहाँ पे जोड़ेगा। 4,775 करोड़ की लागत से बनेगा, 63% यहाँ पर देखा जाए तो इसकी भी भूमि अधिग्रहण पूरी हो चुकी है। और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे 513 करोड़ से बन रहा है, इसका भी जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। ये तो हो गया यहाँ पर इन प्रमुख लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में। अब ये कहां से गुजरेंगे, इनका रूट मैप क्या होगा और उसका फायदा क्या होगा इन क्षेत्रों को। अब चलिए एक एक करके इन एक्सप्रेसवे के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आता है जेवर लिंक एक्सप्रेसवे। ये टोटल जो एक्सप्रेसवे है आपका 6 लेन का होगा। ठीक है, कितने लेन का बनने वाला है? 6 लेन का बनेगा। कहां से शुरू हो रहा है तो देखिए यहाँ पे ये गंगा एक्सप्रेसवे एक तरफ है, दूसरी तरफ आपका यमुना एक्सप्रेसवे है, यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम करेगा ये आपका जेवर लिंक एक्सप्रेसवे है। यहाँ पर आप देखें तो जेवर भी इससे आपको कनेक्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो यहाँ पर आपको इसको बुलंदशहर लिंक एक्सप्रेसवे भी कहा गया है। बुलंदशहर लिंक एक्सप्रेसवे जो है आपको बुलंदशहर जो गंगा एक्सप्रेसवे वहां से शुरू होगा और ये अस्थाना और खुर्जा होते हुए यहाँ पे आप देखें तो नोएडा के सेक्टर 1 को कनेक्ट कर देगा। इस तरीके से जेवर जो होगा वो भी कनेक्ट हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको गंगा एक्सप्रेसवे जो है यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया आपको फायदेमंद हो जाएगी। यानी कि यहां पे देखें इससे यमुना एक्सप्रेसवे के औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा के औद्योगिक क्षेत्र में 28 सेक्टर 29, 32, 33 को यहां पर बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जो फायदा होगा इस सेक्टर को। इसके अलावा देखा जाए तो नोएडा, बुलंदशहर, खुर्जा, थाना के आसपास के इलाकों और जेवर एयरपोर्ट से उसकी कनेक्टिविटी का फायदा होगा। कार्गो मूवमेंट देखा जाए तो तेजी से बढ़ेगा क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। इसके अलावा आगरा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक पहुंचना आपको आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें बुलंदशहर से नोएडा पहुंचने के लिए 35 से मात्र 40 मिनट का समय लगेगा, समय भी आपका कम हो जाएगा। और शुरुआती पॉइंट यमुना एक्सप्रेसवे के करीब 24.8 किलोमीटर होगा और नोएडा के 8 और बुलंदशहर के 48 गांवों से होकर के गुजरेगा। टोटल यहां पर देखा जाए तो करीब 20 किलोमीटर हिस्सा जो है वो न्यू नोएडा से होकर के गुजरने वाला है। यानी कि आपको देखा था बुलंदशहर हो गया, आपका न्यू नोएडा सिटी हो गई, आपका जेवर हो गया, प्रमुख है आपको शहरों को कनेक्ट करने का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लिंक एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो कि पश्चिमी यूपी के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है। दूसरा यहां पर है आपको देखा है तो फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे है। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे भी आपको देखा है कितना है, 6 लेन का है और 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे जो है ये आपको कहां से है, ये गंगा एक्सप्रेसवे को देखा जाए तो आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इटावा से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसीलिए इसे फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे भी कहा गया है। ये 92 किलोमीटर आपको यहाँ पर लंबा होने वाला है। इसकी खास बात क्या होने वाली, तो सबसे पहली चीज देखिए यहाँ पर आपको कि किस जिले को यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा है, तो फर्रुखाबाद से होकर गुजर रहा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क जो होगा फर्रुखाबाद से ये गुजर रहा है। दूसरी चीज आपको फर्रुखाबाद आलू उत्पादन और टेक्सटाइल प्रिंटिंग उद्योग के लिए तैयार माल तेजी से दिल्ली और लखनऊ के मार्केट तक पहुंचाएगा, तो एक तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन को फायदा होगा, कार्गो शिपमेंट मूवमेंट तेज हो जाएगी। आगरा दिल्ली से आने वाले वाहन सीधे गंगा एक्सप्रेस से पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की ओर जा सकेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे से कार से इटावा और हरदोई पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा ही लगने वाला है। ये सारा कुछ यानी कि लॉजिस्टिक पार्ट से लेकर के इंडस्ट्रियल फायदेमंद हो जाएंगे, आना जाना आपको आसान हो जाएगा और गंगा यमुना एक्सप्रेसवे भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो लॉजिस्टिक भी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा देखा है तीसरा जो एक्सप्रेसवे इसमें बनने वाला है वो झांसी लिंक एक्सप्रेसवे है और ये भी आपको देखा है तो 6 लेन का बनने वाला है। ये आपको देखा जाए तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि झांसी को जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखें तो जालौन जो है वो आपको यहाँ पर बुंदेलखंड से कनेक्ट हो जाएगा, बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो रहा है। 106 किलोमीटर का यहाँ पर ये लंबा होने वाला है।
अभी देखा है तो झांसी लिंक एक्सप्रेस बनने के बाद झांसी से आपको अगर दिल्ली जाना होगा तो 4 घंटे में यहां पर पहुंच सकेंगे। इसके अलावा झांसी और जालौन के जिले 63 गांवों गरौड़ा, टहरौली, माठ और सदर तहसील से होकर के गुजरने वाला है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे का जो निर्माण है वो बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेसवे जालौन के फूलपुरा गांव के पास से शुरू होगा और झांसी के पिपरा गांव तक इसे पूरा बनाया जाएगा। यानी कि एक तरीके से जालौन और झांसी दो बड़े शहरों को आपको बुंदेलखंड से कनेक्ट किया जा रहा है। और इस तरीके से देखा जाए तो ये डिफेंस कॉरिडोर से होकर के भी गुजरेगा और औद्योगिक इकाइयों का निर्माण भी करेगा, तो रक्षा क्षेत्र को भी यहां पर देखा जाए तो आपको मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। चौथा इसमें देखा है तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने का काम करेगा ये लिंक एक्सप्रेसवे। तो यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर आप देखिए ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से शुरू होकर के मोहन और सरोजनी नगर गोसाईगंज पर यहां पर आपको कनेक्ट हो जाएगा, जो पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस से कनेक्ट हो जाएगा। ये 52.1910 किलोमीटर आपको टोटल लंबा होने वाला है और दिल्ली से आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, गाजीपुर जाने वाली गाड़ियों के लिए लखनऊ शहर के अंदर आपको जो पहुंचने के कारण काफी समस्या होती थी, ट्रैफिक लगता था, उससे निजात मिलेगी। 1.5 से 2 घंटे एक्स्ट्रा समय लगेगा, लेकिन नया लिंक एक्सप्रेसवे बनने के बाद गाड़ियां सीधे वाराणसी जा सकेंगी। 2 घंटे का सफर आपको कम हो जाएगा और 20 से 25 मिनट का सफर आपको देखा जाए तो रोड से आपको रायबरेली जैसे शहरों पहुंचने में लगेगा। तो एक तरीके से यहाँ पर आवागमन की सुविधा यहाँ पर बेहतर हो जाती है। इसके अलावा चौथा अब एक और एक्सप्रेसवे यहाँ पर है जो चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे है आपका। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे ये आपको देखा है तो 15.17 किलोमीटर लंबा होगा। इसे भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। भरतकूप जो है चित्रकूट और बेड़ी पुड़िया रामघाट मार्ग को यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इस तरीके से आपको देखा है जो चित्रकूट है वो सीधे दिल्ली से कनेक्ट होगा, 6 घंटे का सफर यहाँ पर होगा। और कई यहाँ पे जो भरतकूप है, बेड़ी पुड़िया रामघाट मार्ग है, रानीपुर भद्द, अहमदगंज जैसे यहाँ पर जो क्षेत्र हैं जो पवित्र यहाँ पर भगवान श्री राम के रामायण सर्किट से कनेक्ट करते हैं, उनको इससे आपको फायदा होगा, कनेक्टिविटी होगी, टूरिज्म बढ़ेगा। चित्रकूट को यहाँ पर इससे फायदा होगा और लकड़ी के खिलौने से लेकर स्थानीय हस्तशिल्प को भी यहाँ पर बड़े बाजार उपलब्ध हो सकेंगे। तो चित्रकूट जिले को भी इसका यहाँ पर सीधा सीधा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि आखिर ये सारे लिंक एक्सप्रेसवे कब तक बनकर के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इसके लिए यूपी में 2027 में होने विधानसभा चुनाव और उस चुनाव से पहले यहाँ पर इन 5 नए एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा। अब इन सभी को 3 साल में तैयार करने का बजट रखा गया है, यानी कि आप मान सकते हैं 2027, 28, 29, 2029-30 में बनकर के ये तैयार होंगे। सबसे ज्यादा फायदा की बात करें कि जिलों का है तो पश्चिमी यूपी के फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, इटावा, आगरा, नोएडा जैसे जिलों का है। वहीं बुंदेलखंड में देखा है झांसी, जालौन, चित्रकूट जैसे जिले यहां पर आपको फायदेमंद है। इसके अलावा 18,400 करोड़ की लागत से यहाँ पे अनुपूरक बजट भी पारित किया गया था, जिससे यूपी में एक्सप्रेसवे की संख्या बढ़कर के 20 हो जाएगी। ठीक है, 15 ऑलरेडी है, 5 लिंक एक्सप्रेस की मंजूरी है, तो टोटल 20 हो जाएंगे। और इस तरीके से चुनाव यूपी की जो पहचान है देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाले राज्य के तौर पर वो पेश की जाएगी। कनेक्टिविटी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक लागत बेहतर हो जाएगी, औद्योगिक निवेश, पर्यटन और साथ साथ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में भी ये मदद करेगी। तो क्या कोई भी लिंक एक्सप्रेसवे क्या आपके जिले से होकर के गुजर रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कोई भी एक्सप्रेसवे जो अब तक यहां पर यूपी में बने हैं, का ऐसा कोई भी जिला है जहां अब तक कोई भी एक्सप्रेसवे यहां पर नहीं गुजरा है? ऐसे लोग भी यहां पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आज के लिए यहां पर इतना ही। ऐसे उत्तर प्रदेश से संबंधित नए यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और करंट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।